श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। अध्यक्ष महोदय, मैंने डीपीआर के संबंधित माननीय मंत्री जी से सवाल किया है, जिसमें माननीय मंत्री आदिम जाति विकास मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहूँगी, डीपीआर बनाने के लिए प्रति परियोजना राशि प्रावधानिक किया गया था, फिर भी प्रावधानिक राशि से कम क्यों दिया गया? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि इन्हें राशि कम कैसे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वाटरशेड में होता क्या है कि इसमें एक तो जिला स्तर की जो कमेटी होती है, जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ से एक डीपीआर तैयार की जाती है और इसके बाद जो है हमारा डीपीआर जो है उसे प्रदेश स्तर की जो हमारी कमेटियाँ होती है वो करती हैं। और इसलिए जो जिला स्तर के जो काम हो रहे हैं वो जिला स्तर में उसके खर्च किए जाते हैं और इसके बाद प्रदेश स्तर की जो हमारी कमेटी होती है, प्रत्येक परियोजना स्तर पर एक बेसलाइन सर्वे का कार्य किया जाता है, जो हमारे जिला स्तर के या फिर ब्लॉक स्तर के जो हमारे परियोजना स्तर के हैं। और सर्वे के पूर्व में निर्मित संरचनाओं का चिन्हांकन, उसके जियो टैग से लेके तमाम सारे बिंदुओं को शामिल करते हैं, उसमें जांच किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो चयन और जियो टैपिंग, हितग्राही चयन, स्व सहायता समूह का चयन, ये सभी जो है नीचे स्तर के हमारे जो परियोजना स्तर में होते हैं। इसके अलावा जो आगे के जो काम होते हैं वो स्टेट लेवल की जो कमेटियाँ हैं वो काम करते हैं, इसलिए ये राशि जो है उसके आधार पे दिए जाते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिले के आधार पे तो कोई जिला बड़ा है, कोई जिला छोटा है, जहां आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो सबकी राशि एक समान कैसे? और दूसरा ये क्वेश्चन, क्या परियोजना में लगाने वाले अनुमानित बजट का 1% राशि डीपीआर तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो प्रत्येक जिले के कितनी राशि दी गई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जिलेवार आवंटन नहीं है, ये उसमें जो परियोजना बनते हैं कि 5000 हम हेक्टेयर में बना रहे हैं कि 4000 हेक्टेयर में बना रहे हैं, उसके आधार पे आवंटन जारी होते हैं और इसलिए उसके आधार पे ही 1% जो राशि निर्धारित है उतना राशि उन्हें दिया जाता है। और उसके तहत मैंने, जैसे आपने ही प्रश्न किया कि परियोजना में जिले में कैसे कम दिया, जिला स्तर में जो परियोजना स्तर में जो डीपीआर तैयार हो रहा है, वहाँ के जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसके लिए उनके जो खर्चे हैं वहाँ दिया जा रहा है। बाकी की जो राशि है स्टेट लेवल के जो हमारे जो काम करने वाले हैं उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार के हैं इसमें आपने दिया हुआ है, आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें जो प्रावधानिक राशि था, किसी जिले में 8.45 था, किसी में 11, लेकिन एक निश्चित राशि तय करके 4 लाख कर दिया गया। और ये 2021-22 के बाद 2022-23 और 23-24 में तो उल्लेख ही नहीं है। और अभी क्या डीपीआर हेतु प्रदान की गई राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि डीपीआर तैयार किया जा चुका है तो डीपीआर तैयार होने के पश्चात क्या क्या कार्यवाही की गई है, इसकी भी जानकारी दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो जहाँ तक आपने डीपीआर के बारे में बात किया है, ये राशि जो निर्धारित राशि होते हैं ये राशि सब जगह दिए जाते हैं। और जो राशि डीपीआर बनाने के लिए है, तकनीकी कार्य में जिसे जीआईएस है और डीपीआर है के कार्य राज्य स्तर पर किए जाते हैं, वो राशि जो है राज्य स्तर पे आवंटित किए जाते हैं।
आपकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एजेंसी का नाम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताई गई। उक्त एजेंसी का मतलब समझाने का कष्ट करेंगे। क्या आपने इस एजेंसी का जो नाम है परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताया है। हाँ। तो उक्त एजेंसी का मतलब आप बताएंगे मुझे? क्रियान्वयन एजेंसी जो उसमें जो विभाग जो काम कर रहे हैं, जो उस परियोजना में जो एजेंसी काम कर रही है, वो क्रियान्वयन एजेंसी कृषि विभाग भी हो सकता है, अन्य विभाग भी हो सकते हैं। तो ये उसमें तो दिया हुआ है, सारे तो पूरा जिलों उत्तर में दिया। आपने सिर्फ एक ही एजेंसी का क्रियान्वयन एजेंसी लिखा है इसमें विभाग के द्वारा, तो अलग अलग विभाग के एजेंसियों को मिला तो उसका नाम तो प्रस्तुत होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। और एक और क्वेश्चन मेरा इसमें, बहुत हो गया, चलिए आखिरी एक प्रश्न कर लीजिए। इसमें उक्त परियोजना में महिला समूह, अभी आपने कहा है महिला समूह और कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो किस किस जगहों पे प्रशिक्षण दिया गया है उसकी जानकारी चाहिए। और 2023-24 तक के क्या आपने इसमें कोई प्रावधान किया है या नहीं की है या करने वाले हैं, उसकी जानकारी दीजिए। ये आपके जो जलग्रहण क्षेत्र है, इसमें महोदय जैसे बताया कि लगभग 5,000 से लेकर के 10,000 तक के हेक्टेयर को मिलाकर के एक जलग्रहण का क्षेत्र बनता है। और क्षेत्र बना, वहाँ उसका डीपीआर बना, उस डीपीआर के आधार पर तैयार हो गया। अब उसके आधार पे महोदय इसका आपको मैं डिटेल जानकारी मैंने उपलब्ध कराया है। जहाँ तक स्वच्छ सहायता समूह, मैं आपके ही प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं। अधूरी है अभी तक के आपने 23-24 में कोई आपका विभाग है, आपके विभाग में कम से कम पूर्ण जानकारी होनी चाहिए थी जो अधूरी है, इसलिए बात रखनी पड़ी है। और जिस प्रशिक्षण की बात, तो ये अभी तक के कहीं पे प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो आपका विभाग जो है अभी तक के इस काम पे सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि कार्य सही ढंग से हो और डीपीआर का उपयोग सही ढंग से हो। सुशांत शुक्ला जी।